जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत में आज असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग। असहयोग आंदोलन इस अध्याय से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अध्याय में हम लोग आज देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामों में या अन्य एग्जामों में, और किस तरह से ये प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना होती है, ये हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और यह आधुनिक भारत का यह 22वां वीडियो होगा दोस्तों। यदि आप लोग इससे पीछे 21 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारा वीडियो अपलोड है, चैप्टर वाइज अपलोड है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे टैग भी कर दूंगा। आधुनिक भारत का यह वीडियो प्लेलिस्ट में टैग कर दूंगा। प्राचीन भारत का भी पूरा प्लेलिस्ट शामिल कर दिया हूँ चैप्टर वाइज। यदि उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। मध्यकालीन भारत का भी है, सारे को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने किया था प्रस्ताव को प्रस्तावित? चार ऑप्शन है, सी आर दास ने, एनी बेसेंट ने, बीसी पॉल ने और मदन मोहन मालवीय ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, सी आर दास ने। सी आर दास ने 1920 के नागपुर के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। नागपुर के अधिवेशन में किसने प्रस्तावित किया था? सी आर दास ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, सी आर दास ने प्रस्तावित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है 1920 में, सितंबर 1920 में, कलकत्ता में होता है विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में। उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था, और जबकि सी आर दास ने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। सी आर दास ने कलकत्ता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे सी आर दास ने। परंतु दिसंबर 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें सी आर दास स्वयं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन करते हैं या प्रस्तावित करते हैं नागपुर अधिवेशन में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कलकत्ता अधिवेशन ने इन्होंने विरोध किया था, परंतु नागपुर अधिवेशन जब विशेष अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें सी आर दास ने इसका समर्थन किए थे असहयोग आंदोलन का, या उसे प्रस्तावित किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं टू की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधित प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 के चंपारण के नील खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाला पहला जन आंदोलन कौन सा? गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, जो 1920 से 22 के बीच में चला था। ये पहला आंदोलन था गांधी जी का, जन आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। 1920 में खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर, 6 की ओर। 6 में है, निम्नलिखित में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? कौन था जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून के कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किए थे। कब? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। औपचारिक रूप से प्रारंभ की गई 1 अगस्त 1920 में तथा 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 की ओर है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में आंदोलन किया? तो प्रश्न कह रहा है 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। वह नेतृत्व में वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए थे। स्वराज और स्वशासन की किसके नेतृत्व में आंदोलन किए थे? महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, यह भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, एएनएम जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एएनएम जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा गया है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उक्त प्रदेश का नाम बताइए। तो वह प्रदेश कौन था? ए में आंध्र प्रदेश, बी में बिहार, सी में बॉम्बे और डी में गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी था, वो प्रदेश बी था जहां शराब पीने के लिए वहां की सरकार पुनः शराब पीने के लिए लोगों को प्रेरित किए और प्रमुख व्यक्तियों को सूची प्रसारित किया जो शराब पिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। असहयोग आंदोलन कांग्रेस का सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कांग्रेस का सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। तो हिंदू मुस्लिम एकता में भी वृद्धि हुई, ये भी सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तो ये भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों की राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुआ, ये गलत है। तो 1 2 3 4 सही है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 14 की ओर दोस्तों, 18 नहीं 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 में है कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कौन सी उपाधि को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को दिए थे और महात्मा गांधी ने उसे वापस कर दिए थे? तो वो कौन सी उपाधि थी? 4 ऑप्शन है, हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर, राइट टच ऑनरेबल। तो ऑप्शन नंबर बी, केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दी थी और उसे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो जिस समय महात्मा गांधी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके कारण सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिए थे अंग्रेजों को और उपाधियों को त्याग दिया था, तथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दिए थे। राय बहादुर किसका उपाधि किसे दिया गया था? जमनालाल बजाज को। उन्होंने भी अंग्रेजों को राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू या चित्तरंजन दास ने? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। CR दास यानी चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। इनके साथ और भी कुछ प्रमुख व्यक्ति थे असहयोग आंदोलन के दौरान जो अपनी वकालत छोड़े थे। उनमें से वकालत छोड़ने वालों में से CR दास थे, मोतीलाल नेहरू से राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन था, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को तो समर्थन किए थे परंतु उनका परिणाम नहीं देख पाए? वो दो इसमें ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इन दो में ही हम यदि देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन किए परंतु वो इसके परिणाम को नहीं देख सके। चूंकि 1900 असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। जिस टाइम असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी वक्त उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने के साथ ही। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में? तो राहुल संकृत्यान जिनका जन्म 1893 में और मृत्यु 1963 में हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के थे वो, और असहयोग आंदोलन के दौरान वह बिहार के छपरा में। बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है, कौन सी चौरी चौरा कांड की प्रस्तावित तिथि है? चौरी चौरा कांड की प्रस्तावित तिथि कौन है? फरवरी 1922, फरवरी 1900, 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या 6 फरवरी 1922? चौरी चौरा कांड की प्रस्तावित तिथि 4 फरवरी 1922 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चौरी चौरा कांड का जो प्रस्तावित तिथि है 4 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे 5 फरवरी भी आंसर देता है लेकिन 4 फरवरी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। चौरी चौरा कांड किस जनपद में स्थित है? देवरिया में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, महाराजगंज में?
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड स्थित है, गोरखपुर जनपद में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किसके कारण? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड। तो ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि, क्यों स्थगित कर दिए थे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन? आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, गलत, मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन से अपना आप को अलग रखा, इसलिए नहीं, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांग को सौहार्दपूर्वक विचार करने की आश्वासन दिए, इसलिए असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, नहीं, क्योंकि चौरी चौरा कांड में हिंसा भड़क उठी थी, इस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा गया, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण ले लिए थे। चौरी चौरा कांड जो हुई थी, इसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के कारण? तो 1922 में, 4 अप्रैल 1922 में जो चौरी चौरा कांड घटना हुई थी, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। इस प्रश्न में है, चौरी चौरा कांड की घटना, चौरी चौरा की घटना किस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? जिस समय चौरी चौरा की घटना हुई थी, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में या बारदौली में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन और इसकी समाप्ति 1922 में हुई थी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो दिल्ली में असहयोग आंदोलन जब दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन जो वापस ले लेते गांधी जी, उसमें एक निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वो कौन से व्यक्ति थे जो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? 4 ऑप्शन है, केटी शाह, बीपी चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर मुंजे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा गया है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का क्रम इंगित करे। तो एक में है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, बी में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, सी में गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, डी में गांधी जी की गिरफ्तारी। तो कालानुक्रम सजाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। 4 फरवरी को, सब 1922 में है, ठीक है, सब 1922 का एक घटना है, ठीक। और उसके बाद 12 उग्रवादियों ने जुलूस निकाले और कुछ पुलिस वालों को उसके साथ हमला हो जाती है। और 12 फरवरी को क्या होता है, सहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, स्थगन हो जाता है। और उसके बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी को। तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कुट को देखें,
कुट में कौन सा 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कुट से बतलाइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदौली प्रस्ताव। तो यदि हम देखें इसमें चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कब? 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और बरदौली प्रस्ताव आया था 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को बरदौली प्रस्ताव। इसी प्रस्ताव में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की जाती है बरदौली में। और असहयोग आंदोलन का स्थगन है जो 1922 में बरदौली के कांग्रेस के बैठक में हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1 3 2 मेरा सही आंसर होगा। सबसे पहले चौरी चौरा, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का, उसके बाद बरदौली प्रस्ताव, उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगन। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 28 में है 1923 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण था। तो 1923 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी के कार्य विधि में पुनरावृत्ति का कारण क्या था? हृदयाल और हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव या भारतीयों की मांग पर अंग्रेजों की प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रभाव, असहयोग आंदोलन का स्थगन के कारण पुनरावृत्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में है 30 नंबर प्रश्न में हम लोग देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने कहा था विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर? तो 4 ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी से कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है विदेशी वस्त्रों को जलाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर विरोध किया था? तो वो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान स्थापित की गई थी? कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान? तो यदि हम देखें असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चली थी, तो काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में स्थापित हुआ था। 1921 में बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, 1921 में हुई थी। ठीक है, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में। और गुजराती विद्यापीठ की स्थापना 1920 में हुआ था। गुजराती विद्यापीठ की स्थापना 1920 में। ठीक है, गुजराती विद्यापीठ की स्थापना 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1916 में। जामिया जो बाद में, और 1919 में 1919 में 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी अलीगढ़ में। 1920 में भी जामिया मिलिया इस्लामिया की भी स्थापना कब हुई थी? 1920 में अलीगढ़ में। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था और मदन मोहन मालवीय जी ने की थी इसकी स्थापना। तो और बाद में मदन मोहन मालवीय 1919 से 1938 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या बने थे? कुलपति बने थे। तो हमसे पूछा है कि कालानुक्रम इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सा स्थापित हुआ था? आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित होने वाला कौन कौन था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान में स्थापित होने वाला आपको काशी विद्यापीठ हो गया, गुजराती विद्यापीठ हो गया, काशी विद्यापीठ, गुजराती विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो इनका मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां या केंद्रीय विद्यालयों सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसका मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता।
हिंदू मुस्लिम एकता इसका मुख्य परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में है निम्नलिखित में से किसने सुमेल नहीं है, किसमें सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 है, 4 है इसमें से ऑप्शन। ऑप्शन है कि ए में है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये भी सही है। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ, ये गलत है। हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। 1920 में असहयोग आंदोलन की स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो वर्ष 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, वर्ष 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। और 1931 में राजगुरु की फांसी, ये सही है। हमसे पूछा कौन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी। और 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था ना, ये भी गलत है। और 1920 में रॉलेट टकराया था, तो ये भी गलत है। बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब? दिसंबर 1929 में। 1929 में हुआ था, ना कि 40 में। ठीक है। और 23 अगस्त 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिली थी 1931 में। कब? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, न कि 21 को। 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। और रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल 1920 में शुरू हुआ था। तो 20 नहीं, अप्रैल 1919 में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार सब गलत है, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 36 में। 36 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। कारण है इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। तो कथन एंड कारण दोनों सही है। विरोध किए थे, परंतु इसलिए स्थगित नहीं किए थे कि उन्होंने विरोध किया था, नहीं। तो कथन कारण है जो कथन का व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कथन कारण दोनों सही है, परंतु आर है जो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। और यह अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का दोस्तों। असहयोग आंदोलन का ये अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वो कौन व्यक्ति थे जो पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण थे, जो अपने कॉलेज के दौरान असहयोग आंदोलन जब शुरू हुए थे उस दौरान उनके कॉलेज में परीक्षा होने में मात्र 20 दिन ही बचे थे। उन्होंने कॉलेज को छोड़कर कांग्रेस के द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश कर लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वो कौन व्यक्ति थे? तो ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्द। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।